वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ कारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लाइफ साइकिल जो कारा की लाइफ साइकिल है वह हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है और इसमें जो प्लांट बॉडी है या जो थैलस है कारा का वह हैप्लॉइड होता है। और इस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से जब रिप्रोडक्शन होता है तो दो प्रकार के रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखे जा सकते हैं। एक तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, वह बल्बिल से हो सकता है, एमॉर्फस बल्बिल से हो सकता है, अमाइलम स्टार से हो सकता है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से भी हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह एडवांस टाइप का होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो किस प्रकार से जीवन चक्र जो है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई जा सकती है। तो ये डायग्रामेटिक वे है किसी भी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें ये सबसे पहला यहाँ से हम शुरू करते हैं थैलस से। आप ये देख रहे हैं थैलस जो है हैप्लॉइड है यहाँ पर। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो इसमें आपको राइजॉइड दिखाई दे रहा है और मेन एक्सिस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और इस मेन एक्सिस में इंटरनोड है, बीच में आप ये देखिए ये नोड है, ये नोड है और बीच का जो हिस्सा है वो इंटरनोड कहला रहा है। नोड से लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं और ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं जिनको कि हम प्राइमरी लेटरल्स के नाम से जानते हैं, ये प्राइमरी लेटरल्स जो हैं इन पे आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो ग्लोब्यूल और निक्यूल होते हैं। ग्लोब्यूल जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और निक्यूल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि उगोनियम भी कहा जाता है, लेकिन मेन उसका नाम निक्यूल है जिसमें हम निक्यूल से ही उसको बुलाते हैं। तो ग्लोब्यूल जो है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का है, जिसमें कि आपको शील्ड सेल्स दिखाई देते हैं, मैन्यूब्रियम सेल दिखाई देते हैं, प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स दिखाई देते हैं और एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, सेकेंडरी कैपिटुलम और एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बनते हैं। और ये जो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स हैं इनके हर एक जो सेल है वो मेटामॉर्फोसिस करके और एंथ्रोजॉइड बनाता है या स्पर्म सेल बनाता है, जो कि बायफ्लैजिलेटेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से तो जो मेल गैमेट बना उसको हम एंथ्रोजॉइड कहेंगे या स्पर्म सेल कहेंगे। उसी प्रकार से उगोनियम या जो न्यूक्यूल है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें एग सेल फॉर्म होता है और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग सेल फ्यूज़ करता है एंथ्रोजॉइड के साथ में और फर्टिलाइज करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको कि ऊस्पोर कहा जाता है या जाइगोट कहा जाता है। वो देख सकते हैं आप, 2n नंबर है या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है इसमें अब फर्दर डिवीजन होता है और जो डिवीजन होता है वो आप देखिए मियोसिस होता है। यहाँ पर मियोसिस से मतलब है कि जो न्यूक्लियाइज बने हैं, यहाँ पर एक जो जाइगोट है उससे 4 न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं और ये जो चारों न्यूक्लियस हैं ये हैप्लॉइड हैं। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और सेल वॉल फॉर्मेशन होने के टाइम पर यहाँ पर एक न्यूक्लियस जो है वो तो ऊपर एक लेंटिकुलर सेल फॉर्म होता है उसके अंदर चला जाता है और 3 न्यूक्लियस जो हैं वो नीचे लोअर इस बेसल सेल में रहते हैं, जो कि डीजनरेट हो जाते हैं बाद में। और ऊपर का जो लेंटिकुलर सेल है, ये जो लेंटिकुलर सेल था ये भी 2 भागों में विभाजित हुआ और ऊपर वाला जो सेल है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और ये जो नीचे स्मॉल सेल है ये राइजोइडल सेल के नाम से जाना जाता है। ऊपर प्रोटोनीमल इनिशियल के नाम से जाना जाता है ये सेल, और ये प्रोटोनीमल इनिशियल जो है ये एक्सेस फॉर्म करेगा और नीचे वाला जो ये स्मॉलर सेल है राइजोइडल सेल, ये राइजॉइड फॉर्म करेगा। तो इस प्रकार से ये एक नया प्लांट जनरेट हो गया है इस प्रोटोनीमा से और ये प्लांट जो है हैप्लॉइड ही होगा। तो अगर आप इस जीवन चक्र को ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो है पूरी की पूरी जीवन चक्र में मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जो आपको इसमें दिखाई दे रही हैं वो हैप्लॉइड होती हैं,
सिर्फ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से जाइगोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए ये जो लाइफ साइकिल है इसको हम हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसका कि उदाहरण कारा है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको मैंने बता ही दिया कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, तो ग्लोब्यूल इज़ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड निक्यूल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसके अंदर फिर मियोसिस होगा और हैप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। तो इसलिए और पूरा जो डोमिनेंस है यहाँ पर ज़्यादा समय तक के लिए जो स्टेज रहती है वो हैप्लॉयड स्टेज ही रहती है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अगर ये परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको ज़रूरी नहीं है डायग्रामेटिक फॉर्म में ही आप बनाएं। अगर आपको डायग्राम्स याद हैं तो आप बना सकते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में, नहीं तो आप इस तरीके से ग्राफिक फॉर्म में भी लाइफ साइकिल को चित्रित कर सकते हैं, वर्णित इसको कर सकते हैं। तो इसमें भी आप देखिए कि कारा जो है, जो प्लांट मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड ही होती है। और जैसा कि आपको बताया 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कई बार हम एसेक्सुअल का नाम भी देते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा इसलिए एसेक्सुअल बोला जा सकता है। नहीं तो ये टाइप्स जो बता रखे हैं ये वेजिटेटिव के ही टाइप हैं। तो जैसे अमाइलम स्टार है, बल्बिल है, अमॉर्फस बल्बिल है या सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। उनके द्वारा भी प्लांट से नया प्लांट बनाया जा सकता है। या फिर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख रहे हैं ग्लोब्यूल और निक्यूल। ग्लोब्यूल जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, निक्यूल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। और इनसे जो बनने वाले स्ट्रक्चर हैं या गैमीट हैं वो भी हैप्लॉइड होंगे, एंथ्रोजॉइड एंड एग सेल, जो कि फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक जाइगोट जो है यही एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बाकी पूरी लाइफ साइकिल जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। तो ये जो जाइगोट है इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने से वापस से जो स्ट्रक्चर बनेगा वह हैप्लॉइड बनेगा और उसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। इसका जब डेवलपमेंट होगा तो ये एक नया प्लांट देने में सक्षम होगी। तो इस प्रकार से ये पूरा जीवन चक्र जो है, जिसमें कि मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर हैप्लॉइड है, इसीलिए इसे हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल से जाना जाता है। और इसमें सिर्फ जाइगोट ही एक तरीके से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा जीवन चक्र। आप इसे बुक से भी पढ़िए, नहीं समझ में आता तो आप पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।